ओम यत तुरीयम ऋतुभिः द्रविणोदः यजामहे अध इस्मा नः दधिर्भव। जो तुम्हें तुरीय को ऋतुओं द्वारा हे धनदान करने वाले हम प्राप्त करते हैं, इसलिए दान करने वाले हो हमारे लिए। ये मंत्र जो लिया गया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कांड, और चूंकि इस पूरे सूक्त का ही प्रमुख देवता चल रहा है ऋतुएं, और साथ ही साथ ये 10वें मंत्र का एक और विषय प्रमुख विषय जुड़ा हुआ है द्रविणोदाह, अर्थात धन प्रदान करने वाला। तो विशेष दिव्य विषय यहाँ पर है धन दान करने वाला और ऋतुएं। यहाँ दो प्रकार के विशेष यहाँ पर दिव्य विषय लिए गए हैं। तो इसका चूंकि पिछले सप्तम मंत्र से धन से संबंधित विषय चल रहा है, तो 10वें मंत्र में भी वही बात की गई है। यहाँ पर फुटनोट है, जो तुम्हें तुरीय को यत त्वा तुरीयम। तो इस मंत्रांश की यहाँ पर व्याख्या की गई है। तुरी शब्द जो लिया गया है, तुरी का शाब्दिक अर्थ चौथा होता है। यानी जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में तुरीय को चौथा कहा गया है, यानी चतुर्थ, चौथा। धन दान करने वाले को यहाँ इस मंत्र में तुरीय अर्थात चौथा कहकर संबोधित किया गया है। अब ये यहाँ पर क्यों कहा गया, ये इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। वैदिक व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति को अपनी आय के 5 हिस्से करना चाहिए। 5 भागों में से एक हिस्सा या एक भाग धर्मार्थ, मानव हित, जनहित, विश्वहित हेतु दान करना चाहिए। फिर शेष 4 भागों में से केवल चौथे भाग का प्रयोग वह स्वयं अपने और अपनी पत्नी के लिए कर सकता है। शेष 3 भागों में से 2 भाग परिवार के व्ययों में तथा 1 भाग भविष्य हेतु सुरक्षा निधि या भविष्य निधि के निर्माण हेतु सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये व्यवस्था एक वैदिक व्यवस्था यहां पर दी गई है। अतः केवल चौथा भाग ही अपने आप एवं पत्नी के लिए व्यय करने के कारण उसे तुरीय कहकर संबोधित किया गया है। तुरीय चौथा का एक अर्थ और संभव है जो कि वेद आगे बताएगा। तो यहाँ पर चौथा जो शब्द है, चौथा मतलब अपनी आय का हम 5 भाग करें, 1 भाग हम मानव हित के लिए दे दिए, जनहित के लिए दे दिए, और बाकी जो 4 भाग हैं, तो 2 भाग आप अपने परिवार के लिए और 1 भाग आप भविष्य के लिए आप जमा रख लो सुरक्षा निधि के रूप में, और जो चौथा भाग है वह आप और आपकी पत्नी उसके लिए व्यय करना है आपको। उस आय के 5 भागों में से 1 भाग, इसलिए यहां पर तुरीय चौथा कहा गया है। पति पत्नी के लिए ये चौथा भाग आप, यानी जो गृह प्रमुख है, जो आय प्राप्त करता है वह और उसकी पत्नी, उसके लिए चौथा भाग वो उपयोग के लिए यहां पर बात कही गई है। तुरीय चौथा का एक अर्थ और संभव है। यानी यहां पर एक तो ये बता दिया गया कि भाई चौथा भाग आप पति पत्नी के लिए व्यय करो 5 भाग में से। यहां पर और भी कहा गया है कि चौथे का एक और है। वेद कहता है, यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजानाभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय। इसका हिंदी अनुवाद है, भली भांति यह कल्याण करने वाली वाणी में जनों के लिए बोलूं, ब्राह्म और राजन्य स्वभाव रखने वाले के लिए,
शूद्र के लिए और आर्य अर्थात व्यापारिक स्वभाव रखने वाले वैश्य के लिए और अपना गुणगान करने वाले चारण के लिए। यह जो मंत्र दिया गया ये यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। यहां इसको समझाया गया है। यहां प्रमुख रूप से धन संपत्ति का व्यवहार करने वाला आर्य वैश्य चौथे क्रम पर गिनाया गया है। अतः इस मंत्र में चौथा का अभिप्राय यही धन संपत्ति का व्यवहार करने वाला आर्य केवल वैश्य है, जो अधिकाधिक धन कमाता है तथा अधिकाधिक दान भी करता है। तो यहाँ तुरीय का यहाँ पर ये चौथा जो है वैश्य आर्य, इसको भी हम ले सकते हैं। ये यहाँ पर व्याख्या की गई है कि जैसे 5 प्रकार के स्वभाव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, ब्राह्म स्वभाव वाले, राजन्य, शूद्र, आर्य और चारण, ये भी 5 प्रकार के हैं। तो इसमें से जो चौथे क्रम का है आर्य अर्थात वैश्य, तो वह भी और जो अधिक धन कमाता है तथा अधिकाधिक दान भी वह करता है। पहला ब्राह्म स्वभाव, दूसरा राजन्य, तीसरा शूद्र, चौथा आर्य और 5वां चारण। ये क्रम है, वैदिक क्रम ये है, वैदिक क्रम ये है। तो चौथा क्रम जो हो रहा है आर्य का आ रहा है, वैश्य का, वह जो है उसको भी संबोधित करके ईशान ने कहा है कि भाई ये जो चौथे क्रम का व्यक्ति है, जो धन संपत्ति का व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, तो वह भी अधिकाधिक धन कमाता है तथा अधिक दान भी वह करता है। जो कई अपन देखते हैं कि जो अधिक जो धन संपन्न व्यक्ति हैं, जो करोड़पति अरबपति हैं, वो अधिक से अधिक दान करते हैं। तो ये भी अपन आज के जमाने में स्वाभाविक रूप से देखते हैं। तो उनको भी ईशान कहता है भाई आपके पास धन है तो धन का उपयोग जो है वो मानव हित जनहित के लिए अधिकाधिक करें, ये यहाँ पर कहा गया है। इसलिए चौथा जो तुरीय को यहाँ पर जोर दिया गया है। अब यहाँ पर अगला फुटनोट है इसी जो 10वें मंत्र का, ऋतुओं द्वारा हे धन दान करने वाले हम प्राप्त करते हैं। ऋतु भी है द्रवणीदह यजामहे। इसका व्याख्या की गई है, ऋतुओं के अनुसार समयानुसार धन दान करने वाले को ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर पसंद करता है, प्राप्त करता है। यदि मानवता पर विश्व पर कोई आर्थिक संकट हो और उस समय कोई धनवान अपने धन का दान ना करे, अभी तो उसे तिजोरी में बंद रखे या बैंकों में जमा रखे, तो ईश्वर ऐसे धनवान को प्राप्त नहीं होता। धर्म युद्ध के समय, आर्थिक संकट के समय धनदान करने वाले व्यक्ति को ही ईशान परम परमात्मा प्राप्त होता है। तो समयानुसार धन दान करने की बात भी यहां पर की गई कि यदि आपके लिए संकट का समय आ गया तो आप उसे सही उपयोग करो, सही स्थान पर। इसका अगला फुटनोट है, इसलिए दान करने वाले हो हमारे लिए अर्थात ईशान के लिए। अध इस्म नह दधिर्भव, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। इस कारण ऐसे लोगों को ईश्वर के मार्ग में अधिकाधिक धन दान करने वाला होना चाहिए। इस मंत्रों में धनदान हेतु वैदिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए स्पष्ट रूप से बतलाई गई है। सृष्टि इस प्रकार ही व्यवहार करती है, अतः आर्थिक व्यवहार ईश्वर आदेशानुसार ही किया जाना अधिक उपयुक्त है। इस हेतु पारदर्शिता रखी जानी आवश्यक है। तो वही यहां पर कहा गया है कि जो भी आर्थिक व्यवहार है आप ईश्वर के लिए करो,
यहाँ पर जो मंत्र में कहा गया है न, अर्थात हमारे लिए, यानी जो मंत्र है वो ईश्वर आपको आदेश दे रहा है कि जो भी आप व्यवहार करो, आर्थिक व्यवहार, वो ईश्वर के थ्रू करो, ईश्वर के माध्यम से करो। जो भी, वैसे तो हम ईशान प्रणिधान के अंतर्गत क्या होता है कि हम जो भी कार्य करें ईश्वर के लिए करें, तो वैसे यहाँ पर भी जोड़ दिया गया है कि जो आर्थिक व्यवहार व्यक्ति करे वो ईश्वर के लिए ही करे, ईशान के लिए ही करे। तो यहाँ पर यह 10वें मंत्र की यहाँ पर व्याख्या समाप्त हुई है। जो तुम्हें तुरीय को ऋतुओं द्वारा हे धन दान करने वाले हम प्राप्त करते हैं, इसलिए दान करने वाले हो हमारे लिए। यत त्वा तुरीयम ऋतुभिः द्रविणोदः यजामहे अथ स्मनः दधिर्भव।